नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे विद्युत रुति माई का परावर्तनांक कितना गुणांक होता है, तो 6.7 यहाँ तक कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी महेंद्र भाटू 20/1/2001 का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो कह रहा है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है। कह रहा है अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। कौन सा लेंस, कनकेव लेंस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस द्वारा। कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है। शरीर में फिल इन द ब्लैंक्स के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो उसमें मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगला है हमारा पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। यानी पृथ्वी से सूर्य जो है वो प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, कौन सा है, तो सन्निहित सनाते। ठीक है। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है, तो अग्नेय शैल में। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है, तो अग्नेय शैल में। अगला है आरआरबी अजमेर का क्वेश्चन। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, तो मनुष्य जब सांस लेगा तो 0.5 डेसिबल शोर होता है। ठीक है। अगला है उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, तो कोला कोलतार। ठीक है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस कौन सा है, तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरा जाता है वो कौन कौन गैस रहता है, तो दो गैसों का मिश्रण होता है, नाइट्रोजन और आर्गन। ये दो गैस विद्युत बल्ब में भरा जाता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन। भविष्य का जो ईंधन है कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो जल का। प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो उसमें जल का क्या होगा, तो ऑक्सीकरण होगा। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती वह कौन कहलाती है, तो पारिस्थितिक। ठीक है। अगला है आरआरबी गोरखपुर। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। यानी कि मुंह तक पूरा गिलास है, उसमें उसका जो पानी है वो पूरा भरा हुआ है और उसमें बर्फ डाला हुआ है। ठीक है। बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा, जल का जो स्तर है वो अपरिवर्तित बना रहेगा, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। यानी जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाएगी तो उसका भार क्या हो गया, तो बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला है जी इकाई, यानी कि जी की यूनिट इकाई क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी इनवर्स स्क्वायर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, तो ध्रुव पर। जी मतलब गुरुत्वीय नियतांक पूछ रहा है। एक वस्तु पर वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, तो ध्रुव पर रखने पर उसका वजन जो है सबसे अधिक होगा। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो डीएनए द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है। अगला है आरआरबी चंडीगढ़ का उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु है तो गतिज ऊर्जा उसमें होगा। सबसे कठोर धातु तत्व है, धातु तत्व कह दिया तो प्लेटिनम होगा। ठीक है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बाइनो न्यूक्लियर यानी कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बैरोमीटर का क्या उपयोग है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। यहाँ भी हम लोग किए थे बैरोमीटर वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। नहीं, यहाँ नहीं, शायद पिछले क्लास में किसी में किए थे। जल का आयतन सबसे कम होता है, कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल का जो आयतन है वो सबसे कम होता है। न्यूटन की गति का नियम
कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम, यानी प्रथम नियम जो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, वो जड़त्व की व्याख्या करता है। यानी जो कोई वस्तु, जब किसी जो वस्तु है वो विरामावस्था में है, तो जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या चाहता है कि हम विरामावस्था में ही रहें। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्फासो है आम का एक प्रकार है। ठीक है, गति के नियम की खोज किसने की? तो गति के नियम की खोज न्यूटन ने की थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।